आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर हरवीर सिंह कुंडू जी। ये कारगिल वार के हीरो भी हैं, ये पुलवामा के हीरो भी हैं जहाँ पर इनको गोली लगा। हम आज हरवीर सिंह जी से बात करेंगे कि जो नया मोदी गवर्नमेंट का डॉक्ट्रिन हुआ है टेररिज्म को फाइट करने का, वो कितना सक्सेसफुल है, उसका फ्यूचर रिपरकशन क्या होगा। सर, आपका इंडिया आर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू सर, शुरुआत करते हैं ब्रिगेडियर सर कि हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपना टेररिज्म से लड़ने की पॉलिसी या डॉक्ट्रिन आप कहें वो चेंज किया है। अब वो सिस्टम नहीं रहा कि हम डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगे, यूएन में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इंटरनेशनल फोर्सेस के पास जाएंगे। अब सीधा वो चाह करके कभी बालाकोट स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी उरी कर रहे हैं, और इस बार तो इन्होंने पूरे ही 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको क्या लगता है, ये डॉक्ट्रिन अच्छी है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, और आने वाले टाइम में इसमें क्या टेररिज्म को कर्व करने में हमें हेल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? देखो, इस डॉक्ट्रिन को डिस्कस करने से पहले हमको ये देखना होगा कि ओवरऑल इंडिया एज ए स्टेट इज ग्रोइंग इन इट्स स्टेचर वर्ल्ड ओवर इन एवरी फील्ड। हम अगर एक तरफ से स्टार्ट करें तो हमारी इकोनॉमी आप देखिए, हम आज से 12 साल पहले 10वें नंबर की इकोनॉमी थे, आज हम चौथे नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। पहले हम जितने भी हथियार थे हम बाहर हथियारों को इंपोर्ट करते थे जी। आज हम हथियार बनाते भी हैं, हथियार बेचते भी हैं। तो मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इट हैज कम अप इन अ वेरी बिग वे एंड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स आल्सो टुडे। फिर आप देखिए, जहाँ भी कोई क्राइसिस होता है तो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। मतलब श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी, इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, हमने उनको सपोर्ट दिया, श्रीलंका इज बैक ऑन ट्रैक। फिर कहीं अर्थक्वेक होता है सीरिया में, टर्की में, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फिर रशिया में और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, उसमें वी हैव मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, और वी वर द फर्स्ट वन हु हैड सेंड आवर प्लेन्स टू इवैक्यूएट आवर सिटीजन्स जो उस वॉर में फंसे हुए थे। तो इंडिया की जो पावर है, इट इज राइजिंग इन एवरी सेंस। एंड आज जब जो यूक्रेन और रशिया का लड़ाई स्टार्ट हुआ था, तो उसके विद इन 2-3 मंथ्स काफ़ी सारे देशों के जो थे फॉरेन मिनिस्टर्स, हेड ऑफ स्टेट, दे विजिटेड इंडिया। वो जानना चाहते थे कि भारत का व्यू क्या है। तो भारत एक बढ़ती हुई शक्ति है आज, और हमें एक बड़ा एक सेल्फ रिलायंट कंट्री है। तो जब हमारी हर तरीके से ताकत बढ़ रही है जी, तो आतंकवाद को जवाब देने का हमारा जो तरीका है, वो उसमें भी तब्दीली आना एक नॉर्मल सा उसका आउटकम था, लाजमी था वो। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमने इसकी डॉक्ट्रिन बदला है, आतंकवाद को डील करने के लिए हमारी ओवरऑल ग्रोथ हुई एज ए स्टेट, एज ए नेशन, एंड वर्ल्ड में हर चीज़ में हमने तरक्की की है। और टू दी एक्सटेंट आज हमको एक विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है, और हम विश्व गुरु बनने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते भी जा रहे हैं। तो इस ओवरऑल जो हम ताकत बढ़ी है हमारी, उस ताकत के फलस्वरूप जो हम स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो टेरर अटैक हमारे पर करते हैं वो, तो ये एक राइजिंग इंडिया, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया का एक प्रकार से वो है इनिशिएटिव। और अगर आप देखें 2016 उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक था वो एलसी के तकरीबन थोड़ा सा साथ में था, ज़्यादा डीप, क्योंकि हमारे जो कमांडोज थे पैदल गए थे वो। फिर 2019 में मैं जब पुलवामा पे हमारा सीआरपीएफ की बस में अटैक हुआ, हाँ उसमें मैं भी था उन टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। तो उस टाइम हमने एयरफोर्स से स्ट्राइक किया बालाकोट में, वो एक ही टारगेट था। तो वो उससे थोड़ा सा उसका जो लेवल था वो अपग्रेडेड वर्जन था ऑफ रिस्पॉन्स। नाउ अभी जो टूरिस्ट के ऊपर पहलगाम में हमला किया आतंकवादियों ने, और हमने जो कल तकरीबन 9 जगह पर 30 से ज़्यादा जो आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया, ये अब तक का सबसे मैसिव एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। इस टाइप के रिस्पॉन्स के लिए अभी तक हम जानते थे इजराइल ऐसे अटैक करता था ऑन हमास के ऊपर, तो ये अभी तक नॉर्मल जो सिटीजन था उसकी उसकी पहुंच, वो ऐसा सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम ऐसा भी कोई अटैक कर सकते हैं। और हमने ये अटैक किए हैं, ये कई चीज़ों को दर्शाता है। एक तो हमारी इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि हमारे पास पिन पॉइंट टारगेट्स हैं, कहाँ कहाँ पर एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स हैं, कहाँ उनको आर्म्स ट्रेनिंग मिलती है, कहाँ उनका रिक्रूटमेंट होता है, कहाँ उनको इंडोक्ट्रिनेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, उनका कहाँ से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है। तो हमको पूरी टारगेट्स की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा ये हमारे पास जो वेपन का सिलेक्शन, मतलब हमारे पास ऐसे पिन पॉइंट वेपन सिस्टम्स थे, हमर मिसाइल्स हैं, जिन्होंने वो इंडियन
टेरिटरी के अंदर रहते हुए, और 150 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर मार किया है। एंड जितने भी जो अटैक हुए, ये बड़े प्रिसिजन हुए हैं ये, मतलब बिल्कुल काफ़ी प्रिसाइज है। नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा है। नुकसान नाउ उन्हीं को पहुंचे जिनको पहुंचना जिनको चाहिए था। पहुँचना चाहिए था, मतलब हमने पाकिस्तान आर्मी के किसी एस्टेब्लिशमेंट को टच नहीं किया है। सिविलियन को भी नहीं टच किया। हाँ, नाउ आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? जी देखो, इसका फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर हम पाकिस्तान के टेररिस्ट इकोसिस्टम को समझें, जी तो उसमें कई एलिमेंट शामिल हैं। सबसे पहले तो टेररिस्ट को तैयार कौन करता है? तो तैयार करते हैं ये हाफ़िज़ सईद, मौला मसूद अज़हर, और ये सब जो मॉस्क में इनकी प्रीचिंग होती है और वहाँ से इनका फिर ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये हैं जो पाकिस्तान के टेररिस्ट फैक्ट्री में जो टेररिस्ट को पैदा करते हैं। सॉफ्ट टारगेट मॉस्क से निकाल करके उनको फिर हाँ, इधर भेज एक करके लार्ज स्केल इंडोक्ट्रिनेशन होता है, इन सबका जिहाद के प्रति बातचीत होती है, तो जिहाद में जाओगे तो आपको जन्नत मिलेगी, ना उस टाइप का जो इतना कंटिन्यूअस वो आइडियोलॉजी उन यंग माइंड्स में डाली जाती है कि वो ब्रेन वॉश हो जाता है उनका बाय द टाइम दे ग्रो अप। दूसरा है आपकी आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री। नाउ आईएसआई जो है वो डिसाइड करती है कहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। आईएसआई इनको प्रोवाइड कराती है वेपन सिस्टम्स। आईएसआई इनको हेल्प करती है ट्रेनिंग में। उनको मिलिट्री टाइप ट्रेनिंग मिलती है तो आईएसआई वो कोऑर्डिनेट करती है, और आईएसआई फिर क्लोज सपोर्ट लेती है पाकिस्तान मिलिट्री की। लाइक पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स भी इनकी ट्रेनिंग में फॉर्मर आर्मी आर्मी हाँ ऑफिसर्स। इन्वॉल्व होते हैं। फिर अगर हम बात करें कश्मीर की, तो ये जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, वो लॉन्च पैड सारे के सारे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जो पाकिस्तान की पोस्ट हैं, और वहाँ से फिर ये पाकिस्तान आर्मी या तो फायरिंग करना स्टार्ट कर देगी इंडियन आर्मी की तरफ। वो इंडिकेशन होता है कि कवर फायर एक प्रकार से आतंकवादियों को इस तरफ भेजने के लिए। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनका मैं समझता हूँ कम से कम हाथ है। बिकॉज़ वो गवर्नमेंट तो चारों तरफ से घिरी हुई है, उनका इकोनॉमी उनको बहुत पता क ही नहीं है। हाँ, उनको पता ही नहीं है, इकोनॉमी उनकी कमज़ोर है। उनके बलूचिस्तान में इतना वो एक इंसर्जेंसी चली पड़ी है, जहाँ उनकी 1/3 से ज़्यादा आर्मी वहाँ डिप्लॉयड है। अफ़गानिस्तान के साथ उनके रिलेशंस ठीक नहीं है। टीटीपी के साथ चल रहा हाँ, है। टीटीपी के जो बेसेस हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो अफ़गानिस्तान में है, वो इधर आके पाकिस्तान को अटैक करते हैं। तो एक पाकिस्तानी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो तो एक बड़े टाइट स्पॉट में है। अच्छा, सिविलियन गवर्नमेंट को क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको डील करना पड़ता है, लाइक इंटरैक्ट करना पड़ता है विद वेरियस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। नाउ वहाँ पर भी एक ऐसी इमेज होगी पाकिस्तान की कि एक टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड स्टेट है। तो वहाँ पर भी इनको कोई ख़ास कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, घास नहीं डालते। कोई कोई रिलेवेंस नहीं है। यू नो तो उनको वो भी एक प्रकार से दैट मेक्स देम यू नो अनकंफर्टेबल कि यार हमारा तो वर्ल्ड में हेल्पलेस रादर। हेल्पलेस हैं, वर्ल्ड में हमारी कोई पोज़ीशन नहीं है। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इस टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करेगी। बट इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसे आप जानते हैं, जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी पपेट गवर्नमेंट रही है। मतलब मेन कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास होता है। एंड इट इज 1947 से। इट इज मोर ट्रू टुडे। हम्म, जब इमरान खान आया था, तो इमरान खान को पूरा ये बाजवा एंड पार्टी वो लेके आए थे कि यार ये इस पार्टी को पूरा सपोर्ट करके उसको प्राइम मिनिस्टर लेके आए, और वो पॉलिटिक्स में नया-नया था। तो उनका ये इंप्रेशन था कि शायद इसको हम लेके आएँगे तो ये हमारी पूरी सुनेगा एंड वी विल हैव कंप्लीट कंट्रोल, ये पपेट की तरह काम करेगा। ठीक। जो इमरान खान ने 3 साल, साढ़े 3 साल वो उस तरीके से काम किया, और व्हेन ही बिकेम कंफर्टेबल इन दैट चेयर, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सारी चीज़ें उसको समझ में आने लगी। फिर उसने अपना भी एक जो माइंडसेट के साथ काम करना शुरू किया। शुरू किया। ना वो चीज़ थी वो आर्मी को नहीं भाई, और उसके चलते फिर आर्मी ने ऐसी चीज़ें स्टेज मैनेज की दैट इमरान खान को He was ousted, he was ही वाज़ ऑस्टेड, arrested. है ना? फिर उसको जेल में डाल दिया गया। नाउ जो प्रेज़ेंट है शहबाज़ शरीफ, ये भी पूरा पाकिस्तान मिलिट्री ने इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रखा है। तो ये जो आर्मी की जो पावर है, वो है मेन चीज़ जो टेररिज़्म को सपोर्ट करती है। नाउ आपके इस सवाल को जवाब देते हुए, अभी जब हम ऐसे जाके हमने अटैक किया है, Yeah. तो इसको आर्मी के अहम को भी चोट पहुँची है। भले ही हमने आर्मी को डायरेक्ट ना हिट किया हो, बट एक पाकिस्तानी आर्मी स्टैंडिंग पे, रेपुटेशन पे, साइकोलॉजी पे, तो कहीं न कहीं तो एक चोट पहुँची है पक्का। पब्लिक के दिमाग में उनकी ब्रांड खत्म हो गया सर। पब्लिक के हाँ। मैं वहाँ के ना वीडियोस देखता हूँ, लोग किस तरह से आर्मी को क्रिटिसाइज करें जो कभी पहले शायद नहीं करते थे। एब्सोल्युटली, और इंडिया को प्रेज़ करते हैं। और इंडिया को प्रेस करते हैं। आप देखेंगे हाँ। कॉमन पाकिस्तानी टुडे, वो ही इज़ प्रेज़िंग द स्टेट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। ओके। नाउ आर्मी को बैक फुट पा गई आर्मी। नाउ फिर आईएसआई को लेते हैं कि आईएसआई भी अभी तक वो ऑर्केस्ट्रेट करते थे टेररिस्ट अटैक, और उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, ये स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट, कड़ी निंदा। हम भी कड़ी निंदा करते,
और वर्ल्ड के कंट्री भी बोलते नो वी कंडेम दिस एक्ट। हम्म। उसके बाद कुछ भी नहीं होता था। तो आईएसआई यूज्ड टू हैव द लास्ट लाफ थिक कि स्किन हो गई थी हाँ, कि उनकी हमने तो। कर दिया और देखो नाउ इट इज बायगॉन, हिस्ट्री बन गई, इसका कोई रिपरकशन नहीं हुआ। नो, कहीं ना कहीं आईएसआई को भी चोट पहुंची है, क्योंकि वो आका थे टेररिस्ट के कि भाई तुम करते रहोगे, लेकिन अभी अभी जो है वी आर वल्नरेबल। आप ये नहीं कि करके आप जो सेफ आपके हाइडआउट्स में हाइट्स हैं रहोगे। उसमें आगे आप बैठ जाओगे। नो, तीसरा जो मेन जो टेररिस्ट को फैक्ट्री है जो जो तैयार करते हैं, हाफिज हम्म। सईद मौलाना मसूद अजहर। नो, मौलाना मसूद अजहर के आपको पता है उसकी फैमिली के जो न्यूज़ में हम सुन रहे हैं, तो 12 के आसपास फैमिली मेंबर्स बिल्कुल। उसमें और 4 इंजर्ड है। हाँ, मारे गए हैं। तो उनको भी एक जो वो कंफर्ट, साइकोलॉजिकल कंफर्ट था कि जी हम तो अंदर बैठे हुए हैं, हमारे टेररिस्ट कैंप में बड़े सेफ हैं, और जो बॉर्डर से या एलसी से 100 किलोमीटर अंदर बैठे हैं, यहाँ तो हमको कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तो उनका वो जो माइंडसेट था, वो जो इंप्रेशन था, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ। हिट हो गया अभी। तो मैं समझता हूँ इस स्ट्रेटेजी से पक्का आतंकवाद को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और ये जितने भी जो आतंकवाद फैलाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये कई बार सोचेंगे आगे ऐसा कोई दुस्साहस करने से पहले। राधा सर, इसमें रिक्रूटमेंट में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब देखेंगे हमारे आला ही सेफ नहीं है, तो हम कहाँ से सेफ है? अल्टीमेटली लोग जो भी बच्चे हैं, चाहे आप उनको जितना मर्जी डॉक्ट्राइन कर लो, जान तो सबको प्यारी होती है। देखो, रिक्रूटमेंट में थोड़ी कमी आएगी, मतलब इसमें मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है, सर। क्योंकि इनमें क्या होता है, जो फिदाई का कॉन्सेप्ट है, जैसे आप 9/11 पे जो अटैक हुए थे, उसमें काफ़ी सारे टेररिस्ट थे, तो उन्होंने जो एग्जीक्यूट किया था वो पढ़े लिखे थे, वो अच्छी फैमिलीज से थे, दे वर रिच एंड एफ्लुएंट, दे न्यू दैट दे आर गोइंग टू डाई। दे आर गोइंग टू डाई, बट स्टिल दे एग्जीक्यूटेड दैट, है ना। तो ये एक जो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है ना इन इस्लाम, जिसमें ये बच्चों को ब्रेन वॉश कर पाते हैं, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो दिखाया जाता है कि यार ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू लिव एंड डाई। तो बच्चे के माइंड में वो मतलब उसमें फियर ऑफ डेथ ना होके उसमें ये होता है कि फियर ऑफ प्राइड। हाँ, फियर ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड। हाँ, सेंस ऑफ प्राइड आ जाता है इसमें। मैं दो चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं जब कश्मीर में था तो बड़े प्रोपेगेंडा वाले वीडियोस वहां घूमते थे, और एक प्रोपेगेंडा वीडियो हमने देखा तो उसमें इट वाज मेड लाइक दिस, एक टेररिस्ट है एंड ही इज बीन किल्ड इन एनकाउंटर एंड ही गोज टू जन्नत, और जन्नत में देन उसकी अल्लाह से क्या बातचीत हो रही है, उस बातचीत का डिपिक्शन उस प्रोपेगेंडा वीडियो में दिखाया गया था। तो उससे अल्लाह पूछता है कि भाई देखो, आपको जो नीचे जमीन पर जो आपको जन्नत का डिस्क्रिप्शन दिया था, क्या ये वैसे ही है सारा का सारा? 72 होर्स हैं और बेस्ट व्हाट एवर यू कैन विजुअलाइज, बेस्ट पॉसिबल थिंग इन एवरी फील्ड, क्या सारी चीज़ ऐसी ही हैं? तो द टेररिस्ट सेज कि हाँ, जैसे बताया था ये वैसे ही है, उससे भी अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। देन ही सेज कि लेकिन वो जो शहादत मेरे को जो मिली थी ना, शहादत का जो मोमेंट था शहीद होने का, उस मोमेंट में जो आनंद था, वो आनंद इससे भी अच्छा था, वो इससे भी ज्यादा खुशी देने वाला था। नो, इस प्रोपेगेंडा वीडियो में उन्होंने जो एक्ट ऑफ डाइंग विच इज सपोज्ड टू बी वेरी पेनफुल एंड व्हिच एवरी ह्यूमन बीइंग फियर, उसको भी ग्लोरीफाई कर दिया। द पुट इन द माइंड ऑफ दैट यंग मैन कि वहां तो जन्नत है ही है, बट द एक्ट ऑफ डाइंग dying for going to जन्नत is also more beautiful than जन्नत। तो जब इस टाइप के प्रोपेगेंडा वीडियोस कंसिस्टेंटली डाले जाते हैं माइंड में, तो कहीं ना कहीं दे अफेक्ट देयर माइंड्स। ओके, अभी दूसरा मैं आपको बताऊं, जैसे ये पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रोविंस में काफ़ी मिलिट्री ऑफिसर्स काफ़ी वहीं से आते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड हाउस होल्ड जहाँ एक भाई आर्मी में ऑफिसर है, दूसरा भाई टेररिस्ट है। पंजाब टेररिज्म के टाइम में, यस। नहीं, नॉट आर पंजाब, अच्छा, उनके पंजाब में। उनका पंजाब में इट इज वेरी कॉमन फिनोमेना कि एक भाई पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर है, दूसरा भाई कहीं प्रोफेसर है, तीसरा भाई टेररिस्ट है। द फैमिली मतलब दे टेक प्राइड कि हमने भी कंट्रीब्यूट कर दिया है जिहाद के लिए, इस्लाम के लिए। तो वो जो थॉट प्रोसेस है विच दीज जो हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये जो लोग हैं, ये मौलवीज को स्क्रिप्ट देते हैं, मौलवीज वो स्क्रिप्ट डेली मॉस्क में पढ़ते हैं, और वो एक बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से वो चीज़ फैलाई जाती है, तो उससे बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाता है। क्या कहते हैं, गॉस्पल ट्रुथ हो जाता है। अगर आप एक चीज को 100 बार आप
झूठ को 100 बार बोलोगे तो सच दिखने लग जाता हाँ, है। तो वो एक कारण है कि टेररिस्ट मतलब यू मीन कि अभी भी इस तरह की रिक्रूटमेंट हाँ, रिक्रूटमेंट में थोड़ी बहुत थोड़ा कमी आ सकता है, बट ये वो बंद हो जाएगा, वो ये नहीं मैं होगा। नहीं समझता। आप ये देखिए थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान को एक तरफ रखते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर कितने टेररिस्ट अटैक उनके ऊपर खुद हो रहे हैं अभी। क्योंकि उन्होंने वो टेररिज्म को इतना ग्लोरीफाई कर दिया। हाँ, ग्लोरीफाई कर दिया, तो ग्लोरिफिकेशन के चक्कर में टेररिस्ट तो बन रहे हैं। इंडिया इज़ टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन। कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हमारी ड्रिल सेट हो गई हैं और किसी भी टेररिस्ट की लाइफ 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। विदिन 6 मंथ द टेररिस्ट इज किल्ड। फिर हमने फेंसिंग कर दी है बॉर्डर के ऊपर, हमने वहाँ पर भी काफ़ी अपनी सर्वेलेंस बढ़ा दी है। तो इस तरफ इन्फिल्ट्रेशन में पहले से काफ़ी कमी आई है, बट वो टेररिस्ट फैक्ट्री तो तैयार कर रही है वहाँ पर। तो जो यहाँ नहीं आ पाते, वो उधर ही करते हैं। वो उधर, तो उधर कुछ एक सिपाही साहिबा एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान को टारगेट करता है, देन टीटीपी है वो पाकिस्तान को टारगेट करती है। तो इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेटिव हैं, काफ़ी सारे यूथ उनको भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब सर अगर इस तरह से इंडिया अटैक करता रहेगा टेरर ग्रुप्स को, प्रिसीजन अटैक करता रहेगा, इससे आईएसआई या जिस तरह से वो आईएसआई को या टेरर ऑपरेशन को, या दोनों हैंड इन ग्लोव्स हैं, वो जो इंडिया में अटैक कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो आपका लाल किला का अटैक हो, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे बालाकोट हो, तो उन तरह के बड़े ऑपरेशंस को करना कितना पॉसिबल कम हो देखो पाएगा? मैं समझता हूँ बहुत कम हो जाएगा अभी, बहुत कम हो जाएगा, फॉर द सिंपल रीजन दैट दे नो कि इसके रिpercussions विल बी वेरी सीरियस, इसके रिpercussions विल बी वेरी वेरी सीरियस। अभी तक जैसे जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक थी कि बालाकोट था, वो मतलब अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो तो एक प्रकार से टोकन था वो। इट वाज बिल्कुल अ टोकनिज्म दैट वी कैन कम अक्रॉस एंड वी कैन अटैक। टीजर था। हाँ, टीजर था वो एक प्रकार से, उसमें इतना कोई सॉलिड डिवास्टेशन नहीं हुआ था। इसमें डिवास्टेशन अच्छा हुआ है, मतलब इसमें अच्छा जो है डैमेज, जो उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी डैमेज पहुंचा है। नाउ दे नो कि नेक्स्ट टाइम इट विल बी फ्यू Bigger नॉचेस, than this. हाँ, फ्यू नॉचेस हायर देन दिस। और तो इसके चलते वो इस टाइप का दुस्साहस मेरे को नहीं लगता वो करेंगे। आप एक एग्जांपल देखिए यूएस का, देखिए आप 9/11 हुआ था, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज तक नहीं तो जिस कोई तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, अलकायदा था, अलकायदा तो किसी एक फॉर्म में तो उतना स्ट्रांग नहीं है, बट किसी फॉर्म में आज भी है। और वैसे भी व्हेन यू से द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये जो 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 जिहाद है, जिहाद का क्रिश्चियंस के खिलाफ, मतलब इनका एक वो भी एक एजेंडा होता है कि हमारे वो एनिमी है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट को देखें तो कहीं पर भी उसके बाद यूएस में नहीं कर पाए, बिकॉज द पनिशमेंट विच यूएस गेव वाज टू सीवियर। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी ड्रिल्स भी ठीक कर ली, वो उनकी पहले भी थी, अभी थोड़ा और अच्छी कर ली हैं, बट मोर देन दैट अ डिटरमिन्ड टेररिस्ट विल स्ट्राइक एनीवे। उसको पूरा तो नहीं आप रोक सकते, उसके डिटर्मिनेशन को अटैक करना पड़ेगा। व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज वी आर स्ट्राइकिंग हिज डिटर्मिनेशन टू अटैक अस साइकोलॉजिकली।